हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सामने लिखा देख रहे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन वैसे आप लोगों में कई बच्चों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता होगा। कई लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि क्या चीज है, ये कैसे काम करती है, क्योंकि आप सब डेली लाइफ में इससे फैमिलियर होते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उसी की अपन आज स्टडी करेंगे। इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ये। 11th क्लास में भी आपको थर्मल साइंस के अंदर मिल जाएगा ये। तो जैसे कि मैंने हेडिंग लिखी है दोस्तों, इसमें अंदर इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब यह है कि जहां पर कंबशन इनसाइड द इंजन सिलेंडर हो रहा है, दैट मींस दिस इज द इंजन वेयर कंबशन टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इससे पीछे आके आपको एक स्मॉल सा ब्रीफ देना चाहता हूं कि ये बेसिकली हीट इंजन का पार्ट है। हीट इंजन इज अ टाइप ऑफ इंजन विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। उसी का एक पार्ट है ये इंटरनल कंबशन इंजन। तो हीट इंजन को अगर मैं चाहूं तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। दो पार्ट कौन से होंगे? द वन इज इंटरनल कंबशन इंजन एंड द अनदर इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है दोस्तों, तो आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंबशन के ऊपर। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है, जहां पर हीट जो है वो इंजन सिलेंडर के बाहर डेवलप हो रही है और उसके बाद इंजन सिलेंडर के अंदर जाकर वो मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह के इंजन को मैं बोलता हूं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। लेकिन ये जो इंजन है जो आप अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली देखते हैं सड़कों पर, वो इंजन जो है कहलाता है इंटरनल कंबशन इंजन, बिकॉज द हीट इज डेवलपिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू वर्क डन इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरनल कंबशन इंजन को अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूं, आगे क्लासिफाई करना चाहूं, तो आप लोगों ने 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में सुना है, आप लोगों ने 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में सुना है। ये दोनों ही डायग्राम मैंने यहां पर बना रखे हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम ये आप देख रहे हैं, इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आज आपको। और ये आपका पैरेलली 2 स्ट्रोक इंजन बना हुआ है, जिससे जोड़ते हुए मैं आपको ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, तो जनरली अगर आप बात करते हैं तो अपन डीजल इंजन के बारे में जानते हैं, अपन पेट्रोल इंजन के बारे में जानते हैं, अपन 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में जानते हैं, अपन 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो पेट्रोल भी हो सकता है, वो डीजल भी हो सकता है। इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा पेट्रोल इंजन में, तो वो किसका जो है उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा डीजल इंजन का भी पैरेलली। इसके साथ आप समझ जाएंगे कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या फर्क होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ स्ट्रोक के बेसिस पर 2 इंजन बना के रखे हैं यहाँ पर, एक 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा 2 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि इनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर में काफी कुछ चेंजेस होते हैं, इस कारण से 2 अलग बना के रखे हैं। बाकी डीजल इंजन में आपको इसी इंजन में समझाऊंगा। तो मैंने आपको कहा कि अगर इंटरनल इंजन को मैं डिवाइड करूं, इंटरनल कंबशन इंजन को, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो गया और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो गया। 4 स्ट्रोक क्यों बोल रहा हूं दोस्तों इसको? व्हाट इज दिस स्ट्रोक? ये स्ट्रोक जो है बेसिकली हम इस नाम से जानते हैं कि जो पिस्टन है हमारा, जो इंजन सिलेंडर के अंदर ये जो लिखा हुआ दोस्तों पिस्टन है, ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है इंजन सिलेंडर के अंदर। ये एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन कहलाता है दोस्तों। ये पूरा इंजन जो है रेसिप्रोकेटिंग मशीन है। तो इसके अंदर जो आप पिस्टन देख रहे हैं, ये पिस्टन जो है ये रेसिप्रोकेट कर रहा है टॉप डेड सेंटर। इसको मैं बोलूंगा टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ दिस पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर। दूसरा जब ये एकदम नीचे आ जाएगा तो उसको बोलूंगा मैं बॉटम डेड सेंटर, BDC लिख दिया दोस्तों मैंने इसको। तो टॉप डेड सेंटर से ये स्लाइड होकर बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचता है, फिर अगेन बॉटम डेड सेंटर से ये टॉप डेड सेंटर तक। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक आपका इंजन चालू है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? द 1 मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, उसका एक मूवमेंट एक स्ट्रोक कहलाता है, चाहे वो टॉप से बॉटम की तरफ हो, चाहे वो बॉटम से टॉप की तरफ हो। तो यही चीज अपन यहां पे समझ रहे थे, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोला जा रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि स्ट्रोक तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, जब तक इंजन चालू है कंटिन्यूअसली पिस्टन आपका मूव कर रहा है। कंटिन्यूअसली पिस्टन मूव कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअसली स्ट्रोक चालू है। और जब स्ट्रोक कंटिन्यूअसली चालू है, उसके बावजूद 4 स्ट्रोक क्यों कहा गया? यहाँ तो हजारों लाखों स्ट्रोक चल रहे हैं। तो 4 स्ट्रोक इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इसके 4 स्ट्रोक मिलकर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं दोस्तों। एक साइकिल, ये साइकिल, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे साइकिल कहां से आ गया। साइकिल जो है एक थर्मोडायनामिक्स का एक वर्ड है। क्या होता है कि जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उसको मैं प्रोसेस बोलता हूं। एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। ऐसी ही कुछ प्रोसेस मिलके एक साइकिल कंप्लीट करती हैं अगर उसका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम होता है। तो अगर 4 प्रोसेस, सपोज 3-4 प्रोसेस जो भी है, तो सारी प्रोसेस एक के बाद एक होती रहती है और वापस जो साइकिल जहां शुरू हुआ था वहीं पहुंच जाता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? साइकिल। मतलब जो प्रोसेस जहां शुरू हुई थी वो उसी पॉइंट पर पहुंच गई है, इसका मतलब मैं इसे क्या बोल सकता हूं दोस्तों? साइकिल बोल सकता हूं। तो ये जो साइकिल है हम यहां पर देखेंगे
कि एक साइकिल में इस जो इंजन ये हमारा रखा हुआ है, इस एक साइकिल में पिस्टन जो है 4 स्ट्रोक ले रहा है, 4 मूवमेंट ले रहा है, इसलिए हमने इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोला है। दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, साइकिल में क्या क्या रहेगा जो अपन समझेंगे। अगर मैं इसे कहूं कि चाहे इंजन डीजल हो, चाहे इंजन पेट्रोल हो, चाहे इंजन 4 स्ट्रोक हो, चाहे इंजन 2 स्ट्रोक हो, प्रोसेस हमेशा 4 ही होंगी। उन्हीं 4 प्रोसेस से मिलकर एक साइकिल बनता है। तो दोस्तों प्रोसेस कौन कौन सी होंगी ये देखिए। सबसे पहली एक प्रोसेस होती है, जिसे बोलता हूं मैं सक्शन। दूसरी जो प्रोसेस होती है दैट इज कंप्रेशन। जो तीसरी प्रोसेस है एक्सपांशन। और चौथी प्रोसेस है मेरी यहां पर एग्जॉस्ट। ये 4 प्रोसेस मैंने आपको लिखी है। चाहे इंजन कोई सा भी हो, चाहे 2 स्ट्रोक हो, चाहे 4 स्ट्रोक हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, प्रोसेस हमेशा 4 ही होने वाली है। अब इन 4 प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर पिस्टन 4 मूवमेंट करता है तो उस तरह के इंजन को मैं 4 स्ट्रोक बोलता हूं, और अगर इन्हीं 4 प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन मेरा 2 स्ट्रोक करता है तो उसको मैं 2 स्ट्रोक इंजन बोलता हूं। तो हम यहां पर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करते हैं दोस्तों। पेट्रोल इंजन, ये पूरा डायग्राम अपने सामने है। इसके अंदर जो पार्ट्स है वो मैं आपको समझा देता हूं। आईवी लिखा हुआ मतलब ये इनलेट वाल्व है, मतलब यहां से सक्शन होता है। दूसरा मैंने बना रखा है एग्जॉस्ट वाल्व, यहां से एग्जॉस्ट होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां से बाहर निकलता है इंजन सिलेंडर से। जो सेंटर पे मैंने एक लगा रखा है दिस कॉल्ड स्पार्क प्लग, एसपी स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है कंबर्शन, जलाने के लिए फ्यूल को। इसके अंदर आप देखेंगे जो सिलेंडर के जो पार्ट्स हैं, ये जो आपने देखा होगा मैंने एक छोटी सी लाइन बना के 2 पार्ट बना रखे हैं, इसको बोलता हूं इंजन सिलेंडर। जहां तक ये लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस को फिन्स बोला जाता है दोस्तों। फिन्स मतलब ये है कि हीट ट्रांसफर, आपने एचएमटी पढ़ेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर में, तो जहां पे हीट है उसको, उसका जो ट्रांसफर है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये फिन्स के थ्रू, ये फिन्स कहलाती है। उसका जो फिन्स जो है किस पर फिटेड है दोस्तों, ये इंजन सिलेंडर के ऊपर। इंजन सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन, जो हार्ट माना जाता है इंजन का हार्ट माना जाता है पिस्टन, ये पिस्टन जो है क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है इंजन सिलेंडर के अंदर। इस पिस्टन के ऊपर जो मैंने 3 लाइनें आप देख रहे हैं दोस्तों, 3 लाइनें जो है रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही। पिस्टन रिंग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इस पिस्टन को क्रैंक से जोड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रोटेटिंग वाला पार्ट है क्रैंक है, और ये जो रेसिप्रोकेटिंग वाला पार्ट है ये पिस्टन है। तो पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है सो दैट ये क्रैंक जो है रोटेट करती है। इसी रोटेशन को फाइनली अपन व्हील तक पहुंचाते हैं और हमारा व्हीकल जो है वो मूव करता है। ठीक, तो यहां पर देखिए साथियों कि पिस्टन बता दिया मैंने आपको, इंजन सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन को क्रैंक से जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड। और जो ये नीचे मैंने आपको बताया क्रैंक है, और क्रैंक जिस एरिया में मूव, जिस वॉल्यूम के अंदर मूव करती है उसको बोलता हूं क्रैंक केस। और अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करूं तो यहां पर ऑयल भरा होता है, इसलिए इसे ऑयल सम्प भी बोलते हैं। पार्शियली अमाउंट में, पूरा डूबा नहीं होता है। जो क्रैंक है वो आपकी आधी ऑयल में डूबी होती है। टीडीसी टॉप, जो उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन है, बीडीसी मतलब जो उसकी बॉटम मोस्ट पोजीशन है। तो अब मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों कि 4 प्रोसेस मुझको करनी है, उसके लिए पिस्टन यहां पर 4 बार मूव करने वाला है। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है सक्शन। सक्शन का मतलब ये है जो चार्ज कार्बोरेटर ने बना के रखा है, चार्ज का मतलब मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। द मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल एंटर इनटू द इंजन सिलेंडर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्शन। सक्शन का मतलब क्या समझे दोस्तों कि जो चार्ज था अपना वो इंजन सिलेंडर के अंदर आ गया, और जो पिस्टन था वो आपका टीडीसी कहां आ गया, बीडीसी में। मतलब जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आया तो इसने इंजन सिलेंडर के अंदर वैक्यूम टाइप का क्रिएट कर दिया, जिसके कारण से जो चार्ज है वो अंदर खींचा चला आया और पूरा आपका फिल्ड हो गया। मतलब पूरा इंजन सिलेंडर आपका फिल हो गया इस चार्ज से। तो उस समय आपकी पिस्टन की पोजीशन क्या हो चुकी है, बॉटम डेड सेंटर पे आ चुका है। पूरा सिलेंडर आपका भर चुका है चार्ज से। अभी चार्ज कितना आया, ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक कितना चार्ज जो है आपका इंजन सिलेंडर के अंदर पहुंचा है। तो इंजन सिलेंडर के अंदर जो चार्ज पहुंचा है वो जितनी गाड़ी, जितना आपका इंजन का सीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, जो आपके इंजन सिलेंडर की वॉल्यूम होती है उसको बोलते हैं हम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पहला स्ट्रोक और पहली प्रोसेस समझाई। इसमें पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आया, और जो चार्ज था, जितना चार्ज आपके कार्बोरेटर ने तैयार किया था, ये उतने ही सीसी होगा जितने सीसी की आपकी गाड़ी होगी। जैसे 100 सीसी गाड़ी आप चलाते हैं, आप 150 सीसी चलाते हैं, जो कार वगैरह चलाते हैं 1000 सीसी, 1200 सीसी, तो इतना चार्ज इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। तो सिलेंडर मेरा पूरा फिल हो चुका है, एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और एक स्ट्रोक भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो मेरा इनलेट वॉल्व था जो अभी खुला हुआ था ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, अब ये बंद हो गया है। ऊपर से पहले ही पूरा सारी चीजें क्लोज पैक्ड है,
अब मेरा पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से अप्रोच करेगा टॉप डेड सेंटर की तरफ। जब ये टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, जो चार्ज पूरी सिलेंडर में भरा हुआ था वो कंप्रेस होकर थोड़ी सी जगह पे जाएगा। कंप्रेशन कंप्लीट हुआ, दूसरी प्रोसेस कंप्लीट हुई और दूसरे स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया। अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो दूसरे स्ट्रोक और दूसरी प्रोसेस में क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। मतलब जो चार्ज फुल्ली पूरे, अगर 100 सीसी का वॉल्यूम है अगर आपका, तो 100 सीसी का चार्ज आके थोड़ी सी जगह में आपके 10 सीसी 12 सीसी में इकट्ठा हो गया चार्ज आपका पूरा। ठीक है, तो इतना चार्ज कंप्रेस होकर रेडी हो गया आपका। अब देखिए, जब दूसरा स्ट्रोक जैसे ही पिस्टन आपके ऊपर पहुंचा, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ये स्पार्क प्लग जो है आपका यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए, कंबशन जलाने के लिए पेट्रोल फ्यूल को, तो जो भी मिक्सचर था एयर और फ्यूल का, उसको ये कंबर्स करता है, उसको जला देता है यहाँ पर, जिसके कारण से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है गैसेस की, और वो काइनेटिक एनर्जी इस पिस्टन को हिट करती है नीचे की तरफ आने के लिए, जिसको मैं तीसरी प्रोसेस या तीसरा स्ट्रोक बोलता हूँ, जिसको एक्सपांशन प्रोसेस। और जिस स्ट्रोक का नाम बोलूँ दोस्तों, इसको पावर स्ट्रोक बोलता हूँ। पावर स्ट्रोक क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रोक में पावर बन रही है जो आने वाले नेक्स्ट 3 स्ट्रोक में यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो जो मेरा पिस्टन था वो वापस टॉप डेड सेंटर से कहाँ आ गया, बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ गया, और इस मूवमेंट के दौरान जो है गैसेस एक्सपांड हुई, इसलिए इसको एक्सपांशन प्रोसेस बोल रहा हूं मैं। और जो स्ट्रोक था मेरा वो पावर स्ट्रोक कहलाया, क्योंकि पावर जनरेट हुई। तो मेरी 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और पिस्टन मेरा 3 स्ट्रोक कंप्लीट कर चुका। अब जो गैसेस थी वो पूरी जल चुकी है, उनके जलने के बाद अब यहाँ पर जो है आपकी बर्न्ट गैसेस है, इनको बाहर निकालना है सिलेंडर से। तो वापस से ये मेरा अब एग्जॉस्ट वॉल जो आप देख रहे हैं ये खुलेगा और सारा जो बर्न्ट गैसेस है वो उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। कहाँ से? एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू, टेल पाइप के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये सिलेंडर वापस से तैयार हो गया नई साइकिल के लिए। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, मतलब ये चारों प्रोसेस 1 by 1 सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट इज कंप्लीटेड। 4 प्रोसेस कंप्लीट हुई। इन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन ने 4 मूवमेंट किए, मतलब 4 स्ट्रोक किए। इसलिए इस इंजन को मैं 4 स्ट्रोक इंजन के नाम से जानता हूं, और मैंने एज ए फ्यूल पेट्रोल का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बोलता हूं। अब आप सोचेंगे पेट्रोल इंजन की जगह डीजल इंजन होता तो क्या होता? ठीक है, तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है इसमें। ये जो स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं, इस स्पार्क प्लग की जगह मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ दोस्तों? फ्यूल इंजेक्टर। मतलब जो डीजल इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर। तो ये फ्यूल इंजेक्टर जो स्पार्क की टाइमिंग है, जो स्पार्क की टाइमिंग है, उस टाइम पर जो है फ्यूल इंजेक्टर का चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही हम बोलते हैं जो डीजल इंजन होता है उसमें स्ट्रोक के दौरान एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर नहीं आता है, वहां पर सिर्फ एयर अंदर आती है। और ये जो एयर है ये फाइनली कंप्रेस होने के बाद उस एयर को जलाने के लिए हम स्पार्क की जगह फ्यूल इंजेक्ट करते हैं उस टाइम पे। मतलब जो सक्शन स्ट्रोक हुआ था उसमें फ्यूल अंदर नहीं आया था, सिर्फ एयर आई थी, हाईली कंप्रेस्ड एयर। वो हाईली कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर और बढ़ा देते हैं हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, और ठीक उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट होता है स्प्रे की फॉर्म में हाई प्रेशर पर। उसमें एक पंप भी लगा के रखते हैं एडिशनल हम, ताकि इस जो स्प्रे है वो बहुत तेज हो, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ हो, जिसके कारण से यहाँ प्रॉपर कंबर्शन हो पाता है। तो ये जो चेंज था जो मैंने आपको बताया कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में, कि डीजल इंजन में ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक सिर्फ एयर अंदर आती है, जबकि पेट्रोल इंजन में मिक्सचर अंदर आता है। और स्पार्क के टाइम पर जो पेट्रोल इंजन में स्पार्क होता है, डीजल इंजन में इसी टाइमिंग की बात करूं तो वहां पर फ्यूल इंजेक्ट होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज सेम है। जो मैंने आपको बताया ये ऑयल संप होता है, जो ऑयल को, जो हमारी क्रैंक है जब ये रिवॉल्व करती है तो ये ऑयल को इंजन की तरफ उछालती है, जिससे प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन हो सके और प्रॉपर हीट रिमूवल भी हो सके। तो ये दोनों काम यहाँ पर साथ साथ हो रहे हैं इस ऑयल के थ्रू। तो अगर मैं अब आपको यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूं, तो सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, सिर्फ ये ऊपर वाले वॉल्व नहीं लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स नहीं लगे हुए हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व लगे हुए थे। ठीक है, तो ये वॉल्व की जगह यहाँ क्या लगे होते हैं? पोर्ट्स लगे होते हैं बच्चों। जो पोर्ट्स लगे हुए हैं ये आप देख रहे हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये देख रहे हैं आप इनलेट पोर्ट है, और ये तीसरा ट्रांसफर पोर्ट है। और दूसरी बात ये है यहाँ पर जो क्रैंक केस होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन जो क्रैंक केस, इस क्रैंक केस में ऑयल फिल्ड नहीं है। तो जिन लोगों ने 2 स्ट्रोक गाड़ी चलाई है उनको पता है कि जो ऑयल है वो हमको पेट्रोल के साथ मिक्स करवा के डालना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है जहां पर ऑयल को मैं फिल करा सकूं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में स्पेस दिया हुआ था मुझे ऑयल के लिए रिफिलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेट्रोल जो ऑयल है ये अपन को पेट फ्यूल के साथ ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखो दोस्तों, ये 2 स्ट्रोक इंजन इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसका एक साइकिल मतलब ये सेम 4 प्रोसेस इसमें 2 स्ट्रोक में पिस्टन के 2 मूवमेंट में कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं? 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 प्रोसेस, 2 बार पिस्टन मूव कर रहा है और ये चारों प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। इससे क्या समझ में आया इसको? कि यहां पर हर एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस कंप्लीट करनी है अपन को।
मतलब एक बार पिस्टन मूव हुआ 2 प्रोसेस, दूसरी बार पिस्टन मूव हुआ अगली 2 प्रोसेस। तो इस तरह 2 स्ट्रोक इंजन में हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये अब इसमें कैसे होगा ये अपन देखते हैं। अगर इसकी प्रोसेस हमको समझनी है तो इसमें हमको जो पिस्टन है उसको कहां रखना पड़ेगा, बॉटम डेड सेंटर पर। मतलब ये पिस्टन को मैं ऊपर की जगह में नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, इस चीज को टॉप डेड सेंटर। अब सोचो जब यहाँ पे वॉल नहीं लगा हुआ है, जो पोर्ट्स है इनको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको हम समझ जाएं कि यहाँ पे पोर्ट्स जो है इसको कवर और अनकवर करने का काम ये पिस्टन खुद करता है। मतलब पिस्टन की जो पोजीशन है वही इसको कवर कर रही है, मतलब बंद कर रही है, और वही उसको अनकवर कर रही है, मतलब ओपन कर रही है। तो पिस्टन की टाइमिंग की जब जरूरत होती है पिस्टन को, उसके हिसाब से कवर उसको अनकवर कर रहा है। तो सपोज अगर ये पिस्टन मेरा बॉटम डेड सेंटर पर है, एकदम बॉटम पर, एक्सट्रीम बॉटम पर, तो उस समय ये नीचे वाले वॉल बंद है। जब ये ऊपर की तरफ अप्रोच करता है, जो पहली अप्रोच इसकी होगी ऊपर की तरफ, उस समय क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ऊपर मूव करेगा तो जो इनलेट पोर्ट है ये सबसे पहले इसको ओपन कर देगा। तो इनलेट पोर्ट से ओपन होके जो चार्ज है, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, वो चार्ज जो है वो इसके अंदर आएगा, लेकिन वो सिलेंडर के अंदर ना आके कहां आएगा, पहले क्रैंक केस में आएगा, यहां से क्रैंक केस में। ठीक है, यही एक फर्क है दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में, कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो मिक्सचर है वो सीधे इंजन सिलेंडर के अंदर आता है, यहाँ पर पहले पोर्ट में, पहले क्रैंक केस में आता है, फिर यहाँ पर इसकी प्रॉपर मिक्सिंग होती है, उसके बाद ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अंदर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहला स्ट्रोक समझा रहा था कि पिस्टन मेरा टॉप की तरफ मूव कर रहा है, तो इसने इनलेट पोर्ट को खोल दिया है, जिसके कारण से जो मिक्सचर था वो अंदर आ गया है सिलेंडर के, और ये अपने क्रैंक केस के अंदर आ गया है। क्रैंक केस और पिस्टन अभी मूव कर रहा है, तो एक प्रोसेस तो सक्शन की हो गई यहां पर। लेकिन जो पिछले स्ट्रोक का या पिछले साइकिल का बोलते हैं, उसका जो चार्ज ऊपर पहले से भरा हुआ था, साथ में वो कंप्रेस भी हो रहा है। मतलब एक तो सक्शन हो रहा है और दूसरा कंप्रेशन भी हो रहा है। तो इस एक प्रोसेस में, इस एक स्ट्रोक में ये 2 प्रोसेस कंप्लीट हुई है, सक्शन और कंप्रेशन। तो आपको समझ आएगा कि ये पहले से कैसे भरा हुआ था, तो वो भी जब नीचे आएगा तो आपको कहानी समझ में आएगी कि कैसे ऊपर भर गया ऊपर पहले से। तो जब पिस्टन मूव हुआ टॉप की तरफ तो सक्शन हुआ और कंप्रेशन हुआ। पिस्टन मेरा टॉप डेड सेंटर पहुंच चुका है। अब जब ये टॉप पर बैठा हुआ है, इसने ट्रांसफर पोर्ट को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर पहुंचा, कंप्रेशन कंप्लीट हुआ, स्पार्क प्लग ऑन हुआ, स्पार्क हुआ, और यहां पर जो है गैसेस जलना चालू हो गई। और जैसे ही गैस जली, उसने पिस्टन को नीचे तरफ हिट किया, तो पिस्टन मेरा नीचे आया। लेकिन जब ही नीचे आया तो इसने ट्रांसफर पोर्ट को भी खोल दिया और इसने एग्जॉस्ट पोर्ट को भी खोल दिया। तो गैसेस जलती भी जा रही हैं और साथ में एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू रिमूव भी होती जा रही हैं। और इसको रिमूवल करने में हेल्प कौन कर रहा है, फ्रेश चार्ज जो ट्रांसफर पोर्ट से अंदर आया है। मतलब जब भी पिस्टन नीचे आ रहा है तो एक तो ट्रांसफर भी हो रहा है, एग्जॉस्ट भी हो रहा है और एक्सपांशन भी हो रहा है। तो ट्रांसफर को अगर मैं एक प्रोसेस नहीं मान रहा हूं तो 2 प्रोसेस कौन सी हो रही है, एक एक्सपांशन और दूसरा एग्जॉस्ट। मतलब जब पिस्टन मेरा ऊपर गया तब सक्शन हुआ और कंप्रेशन हुआ, और जब पिस्टन मेरा नीचे आया एग्जॉस्ट भी हो गया और आपका एक्सपांशन भी हो गया। तो दोस्तों अब इसमें देखेंगे कि ये जो 2 स्ट्रोक इंजन था, इसमें पिस्टन ने 2 मूवमेंट किए, चारों प्रोसेस खत्म कर दी। इसका मतलब यहाँ पर पावर हमको डबल मिलने वाली है। तो जो इंडिकेटेड पावर का इसमें जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देखेंगे उसमें पता चलेगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में पावर जो है वो डबल अमाउंट में मिलती है, जो जाके 4 स्ट्रोक मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन के 2 मूवमेंट में एक बार जो है पावर जनरेट हो रही है, और यहाँ पर पिस्टन के 4 मूवमेंट में एक बार पावर जनरेट हो रही है। इस कारण से इसकी पावर कम होती है और इसकी पावर ज्यादा होती है। लेकिन इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम थी, इस कारण से ये इस समय मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आज के टाइम पे कोई भी कंपनी 2 स्ट्रोक इंजन पे नहीं जा रही है, वो सब के सब 4 स्ट्रोक इंजन ही बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा जो इंजन वाला जो पार्ट था इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें हमने देखा 2 तरह के इंजन। यही चीज जो डीजल में अगर मैं बात करूंगा, अगर ये चीज 2 स्ट्रोक डीजल होगी तो सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको चेंज यहाँ पे बताया कि स्पार्क प्लग हटेगा और फ्यूल इंजेक्टर लग जाएगा, जिसके कारण से फ्यूल इंजेक्ट करेगा और सक्शन के दौरान सिर्फ एयर अंदर आएगी, अगर मैं डीजल इंजन की बात करता हूँ तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके जो आगे कुछ जो चेंजेस, जो कुछ क्लास डिफरेंसेस होते हैं इन तरह के इंजन में, या हम कंपेयर करना चाहेंगे, तो अगले वीडियो में आपको इन दोनों इंजन को, डीजल पेट्रोल हो चाहे 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक हो, इनका एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।